हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं। तो फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर जो a है दैट इज द फर्स्ट टर्म, जो AP की जो फर्स्ट टर्म होगी उसे हम बोलते हैं A, एंड जो D है दैट इज द कॉमन डिफरेंस। एंड AN एंड N, इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लूंगा। मान लीजिए हमारे पास एक AP है 5, 10, 15 एंड सो ऑन, एंड इस AP में एक टर्म 50 भी आएगी। तो इस AP में हमारे पास जो 5 है दैट इज फर्स्ट टर्म A, एंड 10 हमारी सेकेंड टर्म है, एंड 15 थर्ड टर्म है। तो जो 50 है ये हमें मालूम नहीं है ये कौन सी टर्म है। जहाँ फिर हम बोल सकते हैं 100 जो आएगा इस AP में वो हमें मालूम नहीं होगी वो कौन सी टर्म होगी, वो 7th होगी, वो 8th होगी, वो 9th टर्म होगी, हमें कुछ भी मालूम नहीं है वो कौन सी टर्म होगी। उसे फाइंड आउट करने के लिए ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। जो AN है वो क्या है, उस टर्म की वैल्यू। जैसे यहाँ पर 50 है उस टर्म की वैल्यू है AN, एंड कौन सी टर्म है, वो 9th टर्म है, वो 10th टर्म है, वो 11th टर्म है, वो है N। जो N की वैल्यू है दैट इज AN, एंड जो N है वो क्या है, कौन सी टर्म है। जैसे यहां पर ये मान लीजिए कि ये 10th टर्म है, तो जो 10th है वो क्या है, N की वैल्यू, एंड इसकी जो वैल्यू होगी 10th टर्म की जो वैल्यू होगी वो क्या है 50, तो वो क्या होगा AN। तो ये फॉर्मूला बना कैसे है वो अभी हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर 5 है वो क्या है फर्स्ट टर्म, इसे हम A या A1 भी बोलते हैं, एंड 10 क्या है A2 सेकेंड टर्म, A3 एंड सो ऑन। तो ये हमारा AN हो जाएगा। आप इसे भी AN मान सकते हैं, आप इसे भी AN मान सकते हैं। तो मैंने एक जनरल फॉर्मूला बनाना है, तो मैं 50 को AN कंसिडर कर रहा हूं हमारा। तो अभी जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज A1 इक्वल टू A इक्वल टू 5, एंड जो A2 है वो हमारे पास कैसे आएगी, यदि मैं फर्स्ट टर्म में D जो कॉमन डिफरेंस है उसे ऐड कर दूं तो वो क्या हो जाएगा A प्लस D। जो भी आपकी 2 कंसेक्टिव टर्म होगी उसमें से जो राइट हैंड साइड में टर्म होगी उससे माइनस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड की टर्म को। जैसे यहां पर 2 कंसेक्टिव टर्म कौन कौन सी है, 10 एंड 15। तो इसमें से जो राइट में लिखी हुई टर्म है वो क्या है 15, एंड जो लेफ्ट में लिखी हुई टर्म है वो कितनी है 10। राइट में से लेफ्ट को माइनस करेंगे तो वो हमारा D आएगा। तो 15 माइनस 10 करेंगे तो 5 आएगा, 10 माइनस 5 करेंगे तो भी 5 आएगा। तो यहां पर 5 प्लस 5 करेंगे तो हमारी जो सेकेंड टर्म है वो आएगी। तो A3 हमारा कैसे आएगा, A2 में यदि मैं D ऐड कर दूं, मतलब कि 10 में और 5 ऐड कर दूंगा तो हमारा 15 आएगा। जो भी हमारी सेकेंड टर्म होगी उसमें यदि मैं D ऐड कर दूंगा तो हमारी थर्ड टर्म आ जाएगी। तो सेकेंड टर्म हमारी क्या है A प्लस D, A प्लस D। तो इसमें क्या ऐड करना है हमें D, तो ये क्या आ जाएगा A प्लस 2D। सिमिलर वे के साथ यदि हम A4 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वो कैसे आएगी, थर्ड टर्म में D ऐड कर देंगे। तो थर्ड टर्म हमारी क्या आ रही है A प्लस 2D, इसमें D ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगी A प्लस 3D। तो ये है हमारी फोर्थ टर्म। तो सिमिलर वे के साथ यदि हमें nth टर्म फाइंड आउट करनी है, nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना होगा, A प्लस, यहां पर क्या है A में क्या प्लस कर रहे हैं 2D, यहां पर क्या है A में क्या ऐड कर रहे हैं 3D, यहां पर क्या किया है A प्लस D।
a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d सो ऑन। यहां पर क्या आएगा, d के साथ हम क्या लिखेंगे यहां पर, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। यहां पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 4। 4 में से हमने 1 माइनस किया तो यहां पर d के साथ मल्टीप्लाई दे दिया। 4 में से 1 माइनस किया 3 इंटू डी, यहां पर 3 लिखा हुआ है। 3 में से 1 माइनस किया एंड उसे d के साथ मल्टीप्लाई दे दिया। यहां पर 2 में से 1 माइनस किया 1 एंड दैट इज मल्टीप्लाइड बाय d। सिमिलरली यहां पर क्या है, n में से हम 1 माइनस करेंगे एंड d के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे। तो ये हमारा एक जनरल फॉर्मूला आ रहा है कोई भी टर्म फाइंड आउट करने के लिए। 5.2 जो पूरी एक्सरसाइज है इसी फॉर्मूला पर बेस्ड है। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो अभी हम देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a is the first term, d the common difference and an the nth term of the AP। तो जो हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा है वो क्या है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में हमारे पास 4 जो अननोन वैल्यूज होंगी उनमें से 3 वैल्यूज हमें गिवन होगी किसी भी क्वेश्चन में एंड एक की हमें वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला गया होगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, इस टेबल में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें a की वैल्यू गिवन है, d की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है एंड an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर an की फर्स्ट क्वेश्चन में an की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस फॉर्मूला में हम वैल्यू पुट करेंगे एंड an की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। a गिवन है हमारे पास 7 एंड d गिवन है 3 एंड n की वैल्यू गिवन है 8। मतलब कि 8th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है। जो 8th टर्म होगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में वैल्यूज सभी पुट कर देनी है। तो n की प्लेस पर क्या आ जाएगा, 8। a की प्लेस पर आ जाएगा 7 एंड n की प्लेस पर 8 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या है, 3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 माइनस 1 7 आएगा एंड 7 इंटू 3 दैट इज 21। 21 प्लस 7 तो ये आ जाएगा 28। तो इसका मतलब है जो 8th टर्म होगी इस AP की दैट इज 28। तो यहां पर आ जाएगा 28। तो अभी हम देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास a गिवन है, n गिवन है एंड an गिवन है। हमें d फाइंड आउट करना है। तो a कितना है, -18, d हमें फाइंड आउट करना है, n कितना गिवन है 10 एंड an कितना है दैट इज 0। तो अभी हम इनकी वैल्यूज इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। 0 इक्वल टू -18, a की प्लेस पर -18 आ जाएगा प्लस n की प्लेस पर आ जाएगा 10 माइनस 1 इंटू डी। जो -18 है इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा +18। यहाँ पर आ जाएगा 9d, 10 माइनस 1 इंटू डी दैट इज 9d एंड d की वैल्यू क्या आ जाएगी 18/9। तो ये आ जाएगी 2। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट। तो थर्ड पार्ट में जो a की वैल्यू है वो हमें गिवन नहीं है, अदर 3 वैल्यूज गिवन है। तो a की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। d हमें गिवन है दैट इज -3, n की वैल्यू गिवन है 18 एंड an की वैल्यू गिवन है -5। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज
-5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू ए प्लस यहाँ पर 17 इंटू -3, तो ये हो जाएगा -51। तो यहाँ पर आएगा -51 एंड -51 को हम इस साइड ले जाएंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी 46। तो -51 जो है इस साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, इसमें से 5 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 46। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड ए एन की वैल्यू गिवन है। ए की वैल्यू है -18.9, डी की वैल्यू है 2.5 एंड एन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ए एन की वैल्यू है 3.6। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वैल्यूज, 3.6 इक्वल टू -18.9 प्लस n-1 इंटू डी कितना है 2.5। तो 18.9 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का एंड 18.9 प्लस 3.6 दैट इज 21 एंड 22.5 हो जाएगा ये इस साइड आकर ऐड होकर एंड यहाँ पर हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 एंड 2.5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एंड इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। आपको एक बात याद रखनी है कि जो n की वैल्यू है वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी, पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आएगी। यदि आपकी n की वैल्यू पॉइंट्स में आ रही है तो वो टर्म AP में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी। तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट है एंड यहाँ पर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल, तो इसको इसके साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 9। तो n-1 इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 1 इस साइड जाकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू है 10। तो लास्ट क्वेश्चन में जो a की वैल्यू फाइंड आउट की थी वो कितनी थी 46। तो अभी हमारा है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट जो पार्ट है जैसे सिमिलर वे के साथ जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था, यहाँ पर भी a की वैल्यू, d की वैल्यू एंड n की वैल्यू गिवन थी एंड a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट है दैट इज सिमिलर विद द फर्स्ट पार्ट, a d एंड n की वैल्यू गिवन है, a n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप ये इजीली कर सकते हैं, इसको सॉल्व कीजिए एंड जो आपका आंसर होगा वो कमेंट बॉक्स में बताइए आपका आंसर क्या आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। तो यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 2 पार्ट्स हैं सेकंड क्वेश्चन के। तो फर्स्ट पार्ट में जो AP हमारे पास गिवन है 10, 7, 4 एंड जो 30th टर्म है इसकी हमें फाइंड आउट करनी है, इनमें से कौन सी है। तो जो 30th टर्म है दैट इज n, nth टर्म जो 30th टर्म है जो इसकी वैल्यू आएगी दैट इज an। तो हमें an फाइंड आउट करना है, AP हमें गिवन है, हमें क्या चाहिए A एंड D, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है an फाइंड आउट करने का वो क्या है A प्लस n-1 इंटू D। तो यहाँ पर हमारे पास जो n है वो कितना गिवन है 30th टर्म। तो ये n की वैल्यू कितनी हो गई है 30 एंड A की वैल्यू यहाँ पर क्या है 10 एंड D की वैल्यू हम माइनस करके देख लेंगे, 7 माइनस 10 करेंगे तो -3 वैल्यू आ जाएगी D की। तो इसकी वैल्यूज हम पुट करेंगे यहाँ पर एंड A 30 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं, A की वैल्यू है 10 एंड D की वैल्यू है 7 माइनस 10 दैट इज -3
एंड n की वैल्यू कितनी है 30। an की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, an मतलब a30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a30 इक्वल टू a प्लस जितनी भी वैल्यू आपने यहाँ पर लिखी है उसमें से 1 माइनस करेंगे एंड d के साथ मल्टीप्लाई दे देंगे। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। यहाँ पर a की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज 10 प्लस 29 इंटू डी की वैल्यू है -3। तो ये कितना हो जाएगा, 10 माइनस 87, 10 माइनस 87 दैट इज -77। तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द आंसर। तो इस AP की जो 30th टर्म होगी वो कितनी होगी, -77। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर 11th टर्म हमें फाइंड आउट करनी है सिमिलर वे के साथ। तो A की वैल्यू कितनी है -3, D की वैल्यू कितनी है -12 एंड माइनस करेंगे -3 को। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, -+3 इक्वल टू 3 में से हाफ को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 5/2 पॉजिटिव का। एंड हमें फाइंड आउट क्या करना है, A11। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 10D, बिकॉज यहाँ पर कितना है 11, A प्लस 11 माइनस 1 करेंगे 10 इंटू डी। तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे -3 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू है 5/2। तो ये कैंसल आउट, 5 इंटू 5 25, 25 माइनस 3 दैट इज 22। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आंसर है सेकेंड पार्ट का। तो अभी हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। इन क्वेश्चंस में हमारे पास एपीज गिवन है एंड कुछ टर्म्स उसमें से मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करके बताना है कि इस बॉक्सेस में क्या आएगा। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में सेकेंड जो टर्म है वो मिसिंग है। यहाँ पर जो सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है थर्ड क्वेश्चन का, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म जो है वो मिसिंग है, वो हमें फाइंड आउट करनी है एंड यहाँ पर लिखनी है वो कितनी है। तो जो हमें गिवन होगा इन क्वेश्चंस में पहले हम वो देखेंगे वो क्या है। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है A इक्वल टू 2 एंड जो A3 गिवन है, यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड टर्म, दिस वन इज थर्ड टर्म, A3 गिवन है दैट इज 26। तो A3 जो है वो किसके इक्वल होता है, A प्लस 2D, A प्लस 2D। जो 3 है यहाँ पर 3 में से 1 माइनस करेंगे वो आएगा 2 एंड D के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस करेंगे A के साथ। तो ये A3 के इक्वल हो जाएगा दैट इज 26। यहाँ पर हमें चाहिए क्या, जो सेकेंड टर्म फाइंड आउट करने के लिए D की वैल्यू। A हमें गिवन है, कोई भी आपको AP में मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने के लिए A एंड D चाहिए। तो यहाँ पर A गिवन है, अभी हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं यहाँ पर A की वैल्यू पुट करूंगा एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लूंगा। तो A की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 2D इक्वल टू 26 एंड 2 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा 24 हो जाएगा एंड D की वैल्यू कितनी आएगी 24/2। जो 2 इसके साथ है वो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो D की वैल्यू आ रही है 12 एंड अभी हमें सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकेंड टर्म जो है वो किसके इक्वल होती है, A प्लस D। तो A की वैल्यू है 2 प्लस D की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगी 14। तो जो हमारी मिसिंग टर्म है दैट इज 14, दैट इज द आंसर। तो अभी हम देखते हैं सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म भी नहीं है, यहाँ पर है सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म है 13 एंड थर्ड टर्म भी नहीं है हमारे पास
फोर्थ टर्म गिवन है दैट इज 3। तो A2 किसके इक्वल है, A प्लस डी के, दैट इज इक्वल टू 13। एंड A4 किसके इक्वल है, A प्लस 3D के। तो अभी हमारे पास ये इक्वेशन 1 एंड इसे हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे एंड इन दोनों को सॉल्व करेंगे, A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यदि मैं सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर जो A है इसके जो कोफिशिएंट हैं वो सेम है, तो हम इजीली माइनस करके इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा A प्लस 3D इक्वल टू 3, A प्लस D इक्वल टू 13। जब हम माइनस करते हैं जो नीचे की इक्वेशन होती है इसके जो साइंस हैं वो चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस एंड यहाँ पर माइनस, तो ये कैंसल आउट। अभी जो साइन है D का वो है माइनस 3D माइनस D, तो ये हो जाएगा 2D। 3 माइनस 13, तो ये आ जाएगा माइनस 10 एंड D की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस 10/2, तो ये हो जाएगा माइनस 5। तो ये वैल्यू हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो इसको मैं पुट करूंगा फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A प्लस माइनस 5 इक्वल टू 13। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 18। तो जो हमारी फर्स्ट टर्म है दैट इज 18। 18 में से 5 जो कॉमन डिफरेंस है ऐड करेंगे, माइनस 5 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 13 एंड इसमें अभी हमें 5 ऐड करेंगे माइनस का, तो ये कितना आएगा 8। तो जो A3 है वो क्या है, A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू कितनी है 13 प्लस माइनस 5, जो D की वैल्यू है वो कितनी है माइनस 5, तो ये कितनी आएगी 8। तो यहां पर आ जाएगा 8। दैट इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट में फर्स्ट जो टर्म है वो गिवन है, A गिवन है हमारे पास दैट इज 5 एंड सेकेंड थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है एंड फोर्थ टर्म हमें गिवन है A4 इक्वल टू 9 1/2। तो इसको मैं सिंप्लीफाई करके लिख सकता हूं 19/2। तो यहां पर जो A4 है वो किसके इक्वल है, A प्लस 3D। अभी हमें D की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो A की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे 5 प्लस 3D इक्वल टू 19/2। 5 को इस साइड ले जाएंगे, तो यहां पर 2 एलसीएम, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 10/2 दैट इज 9/2 एंड D इक्वल टू क्या आएगा 9/2 इंटू 1/3। जो 3 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, तो D की वैल्यू है 3/2 एंड इसे हम लिख सकते हैं 1/2। एंड अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, सेकेंड टर्म A2। A2 किसके इक्वल है, A प्लस D के। तो A की वैल्यू है हमारी 5 प्लस करेंगे 1/2 दैट इज 6/2 एंड जो A3 है दैट इज A2 प्लस D। तो A2 की वैल्यू है 6/2, इसमें ऐड करेंगे D की वैल्यू दैट इज 1/2, तो ये हो जाएगा 8। तो जो थर्ड टर्म है दैट इज 8। दैट इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है। आपको सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। सिमिलर वे के साथ आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। A गिवन है -4
एंड A6 गिवन है दैट इज 6। तो A6 को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, A प्लस 6 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 5 इंटू डी इक्वल टू 6। तो यहाँ पर A की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज -4 प्लस 5D इक्वल टू 6 एंड -4 इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 एंड D की वैल्यू क्या आएगी 10/5 दैट इज 2। तो D की वैल्यू हमारी आ रही है 2, तो A2 की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वो कितनी होगी A प्लस D। तो -4 प्लस 2 करेंगे तो ये आ जाएगा -2 एंड A3 की वैल्यू क्या हो जाएगी A2 प्लस D। तो इसमें D ऐड करेंगे, -2 में D ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी 0। तो यहाँ पर जो थर्ड टर्म है दैट इज 0 एंड A4 जो फोर्थ टर्म है वो क्या हो जाएगी A3 प्लस D। तो A3 की वैल्यू कितनी है 0 प्लस 2 इक्वल टू 2। तो फोर्थ टर्म है 2 एंड फिफ्थ टर्म क्या होगी A4 प्लस D दैट इज 2 प्लस 2 4। तो फिफ्थ टर्म है 4। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फिफ्थ पार्ट है, इसमें सेकेंड टर्म गिवन है एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है। तो इसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां पर हमारे पास सेकेंड टर्म गिवन है दैट इज 38 एंड सिक्स्थ टर्म गिवन है दैट इज -22। तो A2 की वैल्यू क्या होती है A प्लस D इक्वल टू 38। सिमिलरली यहां पर क्या आ जाएगा A प्लस 5D इक्वल टू -22। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे दूंगा एंड इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। तो सिंपली इक्वेशन सेकंड से माइनस करेंगे इक्वेशन नंबर 1 को। A प्लस 5D इक्वल टू -22 एंड यहां पर क्या हो जाएगा A प्लस D इक्वल टू 38। एलिमिनेशन मेथड के साथ हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो D की वैल्यू हमारी आ रही है -15 एंड जो D की वैल्यू है हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे एंड A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहां पर जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें D की वैल्यू पुट करेंगे, (53). तो जो A है दैट इज 53 एंड जो हमारी थर्ड टर्म है वो क्या हो जाएगी A3 इक्वल टू A प्लस 2D भी लिख सकते हैं आप, A2 प्लस D भी लिख सकते हैं। जो सेकेंड टर्म है उसमें D भी ऐड कर सकते हैं या फिर इस फॉर्मूला से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी टर्म को। तो A2 हमारी है 38 प्लस D की वैल्यू कितनी है D की -15। तो यहां पर क्या आ जाएगा थर्ड टर्म 38 - 15 करेंगे तो ये हो जाएगा 23। सिमिलरली A4 इक्वल टू A3 प्लस D। 23 में -15 करेंगे तो ये आ जाएगा 8 एंड फिफ्थ टर्म A4 प्लस D। तो यहां पर 8 - 15 करेंगे तो ये आएगा -7। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 इज 78।
इस क्वेश्चन में n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो 78 है दैट इज an। कौन सी टर्म इस AP की 78 होगी? कौन सी टर्म मतलब कि n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म 78 होगी? जो an है वो क्या है? 78। तो इस क्वेश्चन में a की वैल्यू गिवन है दैट इज 3 एंड d की वैल्यू क्या आएगी? 8 - 3 तो 5 एंड an हमें गिवन है दैट इज 78। वी नो an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। तो यहाँ पर जो an है वो कितना है? 78 इक्वल टू a की वैल्यू है 3 एंड n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड d की वैल्यू है 5। तो 3 जो है इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, 78 - 3 दैट इज 75 इक्वल टू n-1 इंटू 5। तो 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 के साथ इसको डिवाइड देंगे तो ये आएगा 15 एंड n की वैल्यू क्या आएगी? 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा 16। तो जो 16th टर्म है दैट इज 78 ऑफ दिस AP। दैट इज द आंसर ऑफ 4th क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं 5th क्वेश्चन। तो 5th क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। तो हमें यहाँ पर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर जो लास्ट टर्म है AP की वो हमें गिवन है इन दोनों क्वेश्चंस में। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैं यहाँ पर सॉल्व कर दूंगा, सेकेंड क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कीजिए। सिमिलर वे के साथ होगा जैसे मैं फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। A की वैल्यू गिवन है दैट इज 7, D की वैल्यू है 13 - 7 करेंगे 6। तो A की वैल्यू 7 एंड D की वैल्यू 6 एंड an की वैल्यू क्या है? 205। जो 205 है ये हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म है इस AP की, कौन सी टर्म है। जैसे 7 फर्स्ट टर्म है, 13 सेकेंड टर्म है, 19 जो है वो थर्ड टर्म है। सिमिलर वे के साथ हमें 205 जो लास्ट टर्म है वो देखनी है कौन सी टर्म है। तो यहाँ पर an का फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस n-1 इंटू d। तो इसकी वैल्यू 205 इक्वल टू 7 प्लस n-1 इंटू d कितना है? 6। तो 7 इस साइड जाकर माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 198 इक्वल टू n-1 इंटू 6। तो 6 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा, 198/6 इक्वल टू n-1। तो ये कैंसल आउट दैट इज 33 एंड n इक्वल टू 34। तो सिमिलर वे के साथ जो सेकेंड पार्ट है ये आप सॉल्व कीजिए। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11, 8, 5, 2 एंड सो ऑन। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक AP गिवन है एंड हमें चेक करना है इस AP में कोई टर्म -150 हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? यदि हमारी जो n की वैल्यू है वो एक रियल पॉजिटिव नंबर आ जाए तो वो जो भी टर्म हम an कंसिडर कर रहे हैं वो उस AP में एग्जिस्ट करेगी। यदि जो n की वैल्यू नेगेटिव या फिर फ्रैक्शन में आ जाए तो हमारी जो an है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी उस AP में। तो यहाँ पर हम n की वैल्यू चेक करेंगे। AP में हमारा जो a है दैट इज 11 एंड d इक्वल टू 8 - 11। तो d की वैल्यू -3 एंड अभी हम an कंसिडर करेंगे -50 -150। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो an
-150, ए की वैल्यू 11 प्लस एन की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये इस साइड आकर -11 हो जाएगा, दैट इज -161 इक्वल टू n-1 इंटू -3। तो ये -3 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि मैं 161 को 3 के साथ डिवाइड दूंगा तो वो पॉइंट्स में आ जाएगी वैल्यू। तो यहाँ पर जो n है वो होल नंबर जो है वो नहीं आएगा, वो हमारा पॉइंट्स में आ जाएगा। सो फ्रॉम above n is in the fraction that is not possible in AP. So -150 is not any term in the given AP. तो ये है आंसर 6th क्वेश्चन का। अभी हम देखते हैं 7th क्वेश्चन। तो अभी जो क्वेश्चंस हैं, जो नेक्स्ट सभी क्वेश्चंस हैं अप टू 20th क्वेश्चन, ये सभी स्टेटमेंटल बेस्ड क्वेश्चन है। तो 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो इस क्वेश्चन में हमें 31st जो टर्म है एपी की वो हमें फाइंड आउट करनी है, 11th टर्म हमें गिवन है एंड 16th टर्म हमें गिवन है। तो जो गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं, A11 गिवन है दैट इज 38। सिमिलरली A16 गिवन है दैट इज 73। वी नो जो A11 है वो किसके इक्वल है, A प्लस 10D। जैसा कि मैंने आपको बताया जितना भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा उसमें से 1 को माइनस कीजिए, D के साथ मल्टीप्लाई कीजिए एंड A उसमें ऐड कर दीजिए, तो वो जो टर्म होगी हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिमिलरली A16 किसके इक्वल होगा, A प्लस 15D। तो यहाँ पर ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, इनको सॉल्व करेंगे एंड A एंड D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। क्योंकि आपको कोई भी टर्म फाइंड आउट करनी हो AP में आपको A एंड D ही चाहिए और कुछ भी आपको नहीं चाहिए। कोई भी टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं यदि आपके पास A एंड D की वैल्यू होगी। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, A प्लस 15D इक्वल टू 73, A प्लस 10D इक्वल टू 38। तो जो भी आपकी नीचे की टर्म है इसके साइंस चेंज हो जाएंगे जब भी आप माइनस करेंगे, ये कैंसिल आउट। दिस वन इज 5D इक्वल टू 73 माइनस 38 दैट इज 35 एंड D की वैल्यू क्या आएगी, 35 ओवर 5 7। तो 7 आ रही है हमारी D की वैल्यू एंड ये D की वैल्यू हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पर हमारे पास A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38 हो जाएगा एंड A की वैल्यू कितनी आएगी, 38 माइनस 70 दैट इज माइनस 32। एंड अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, A 31st टर्म। तो ये क्या हो जाएगी, A प्लस 30D एंड यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे -32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है
7, तो ये हो जाएगा -32 प्लस 210 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 178। दैट इज द आंसर ऑफ 7th क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो इस क्वेश्चन में टोटल 50 टर्म्स हैं एंड जो थर्ड टर्म है दैट इज 12 एंड जो लास्ट टर्म है मतलब कि जो 50th टर्म होगी वो कितनी होगी 106। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए एंड डी फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास थर्ड टर्म गिवन है A3 इक्वल टू 12 एंड हमें गिवन है A50, जो 50th टर्म है दैट इज द लास्ट टर्म 106। अगेन हम इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या आ जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106। इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा एंड इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे एलिमिनेशन मेथड के साथ, A को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस 49D इक्वल टू 106 एंड यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल टू 12, माइनस माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस, A के साथ A कैंसिल, 49D माइनस 2D करेंगे तो ये आ जाएगा 47D इक्वल टू एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा 94 एंड D की वैल्यू क्या आ जाएगी 94 ओवर 47 दैट इज 2। तो D की वैल्यू हमारी आ रही है 2 एंड D की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे एंड A की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी A प्लस 2 इंटू 2 इक्वल टू 12 एंड दिस वन इज 4, 4 इस साइड जाकर 12 से माइनस हो जाएगा तो A की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अभी हमने A एंड D फाइंड आउट कर ली है, तो अभी हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करने को बोला गया 29th टर्म। सो A29 इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 28D। तो A की वैल्यू पुट करेंगे एंड D की वैल्यू पुट करेंगे एंड 29th टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पर A की वैल्यू है 12 प्लस 28 इंटू D की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 56, 56 प्लस 12 दैट इज 68। सो 68 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 9th क्वेश्चन है, इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन AP आर 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इस क्वेश्चन में हमें थर्ड एंड 9th टर्म गिवन है दैट इज 4 एंड -8 एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सी टर्म इस AP की 0 होगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम A एंड D फाइंड आउट करेंगे। तो हमें गिवन है A3 दैट इज 4 एंड A9 दैट इज -8। इसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इक्वल टू 4, दिस वन इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम हियर ये क्या हो जाएगा A प्लस 8D इक्वल टू -8, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1, A प्लस 8D इक्वल टू -8, A प्लस 2D इक्वल टू 4, माइनस माइनस माइनस। तो यहाँ पर A के साथ A कैंसल आउट, 8D माइनस 2D दैट इज 6D एंड यहाँ पर -8 एंड -4 तो ये हो जाएगा -12।
तो d इक्वल टू -12/6, तो d की वैल्यू आएगी -2। तो ये d की वैल्यू हम कहां पर पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा, a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो ये आ जाएगा -4, 2 इंटू -2 दैट इज -4। तो इसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +4। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 4 8। तो अभी हमने a एंड d फाइंड आउट कर लिया है, तो हम कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। बट इस केस में जो ये क्वेश्चन है, इस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मतलब कि जो 0 है दैट इज an, एंड हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म 0 होगी। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, n की वैल्यू। नाउ an इक्वल टू 0, एंड an की वैल्यू क्या होती है, जो फॉर्मूला हमने स्टडी किया है दैट इज a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां पर a एंड d की वैल्यू पुट करेंगे एंड हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। a की वैल्यू 8 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, -2 इक्वल टू 0, एंड यहां से 8 इस साइड जाएगा, n-1 इंटू -2 इक्वल टू -8। तो यहां से जो -2 है -8 के नीचे आएगा, डिवाइड होगा, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 2 के साथ 8 कैंसिल आउट होके 4 आ जाएगा, n-1 इक्वल टू 4। एंड जो n की वैल्यू है वो क्या आएगी, 1 को इस साइड ले जाएंगे तो n की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इसका मतलब है जो फिफ्थ टर्म है वो इस AP की वो क्या होगी, 0 होगी। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 10th क्वेश्चन है, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें हमें D फाइंड आउट करना है, एंड हमें गिवन क्या है, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। तो जो 17th टर्म है कितना ज्यादा है 10th टर्म से, 7 ज्यादा है। तो यदि मैं 17th टर्म में से 7 माइनस कर दूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगी, 10th टर्म के। सो हमें क्या गिवन है, A17 में से यदि मैं 7 माइनस कर दूंगा तो वो किसके इक्वल आ जाएगी, A10 के। तो यहां पर A17 की वैल्यू पुट करेंगे दैट इज A प्लस 16D माइनस 7 इक्वल टू, एंड A10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A प्लस 9D। यहां से A के साथ A कैंसल आउट, एंड 7 को हम इस साइड ले जाएंगे एंड 9D को इस साइड ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। तो 16D माइनस 9D दैट इज 7D इक्वल टू 7, एंड D की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/7 दैट इज 1। तो जो कॉमन डिफरेंस है इस AP का वो क्या है, 1 के इक्वल। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का। तो अभी हम देखते हैं 11th क्वेश्चन। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27 एंड 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो मतलब इस क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कौन सी टर्म 54th टर्म से 132 ज्यादा होगी। मतलब कि जो इस AP की 54th टर्म होगी, यदि मैं उसमें 132 ऐड कर दूंगा तो वो कौन सी टर्म आएगी। तो ये हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में मैं एक nth टर्म कंसीडर करूंगा दैट इज ग्रेटर देन 54th टर्म बाय 132। सो लेट nth टर्म of given AP will be 132
मोर देन इट्स 54th टर्म। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो गिवन एपी है उसकी जो nth टर्म होगी वो इक्वल टू क्या हो जाएगी, यदि मैं 132 ऐड कर दूंगा 54th टर्म में, इसकी जो 54th टर्म होगी उसमें यदि मैं 132 ऐड कर दूंगा तो वो किसके इक्वल होगी, ए एन के। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, ए हमें गिवन है दैट इज 3 एंड डी क्या हो जाएगा 15 माइनस 3 इक्वल टू 12 एंड जो हमने यहां पर लिखा अभी हम वो लिखेंगे ए एन इक्वल टू 132 प्लस A54। तो यहां से हम n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ए एन किसके इक्वल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 132 प्लस A54 किसके इक्वल होगा, a प्लस 53d। तो यहां से a के साथ a कैंसिल आउट एंड इसको हम सॉल्व करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है हमारी 12 इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, यहां से 12 कॉमन आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 11 प्लस यहां पर हो जाएगा 53 एंड इस साइड n माइनस 1 इंटू 12। तो बोथ साइड जो 12 है वो कॉमन है तो 12 के साथ 12 कैंसिल आउट एंड n इक्वल टू 1 इस साइड जाकर ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 64 प्लस 1 दैट इज 65। तो जो 65th टर्म होगी इस एपी की दैट इज ग्रेटर देन 54th टर्म बाय 132। दैट इज द आंसर ऑफ 11th क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 12th क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। तो यहां पर इस क्वेश्चन में हमारे पास टू एपीज हैं। मान लीजिए कि एक एपी जो है दैट इज कैपिटल A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एंड जो सेकंड एपी है दैट इज स्मॉल A1, A2, A3 एंड सो ऑन AN एंड जो इनमें कॉमन डिफरेंस है बोथ एपी में, दोनों एपीज में जो कॉमन डिफरेंस है डी की वैल्यू है वो सेम है एंड गिवन दैट कॉमन डिफरेंस in both the APs is same, that is D। तो ये हमने कंसिडर कर लिया है जो कॉमन डिफरेंस है बोथ एपीज में वो क्या है, सेम है एंड हमें गिवन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म। तो ये मैं कंसिडर कर रहा हूं, जो मैंने पहले एपी लिखी है इसकी जो 100th टर्म होगी वो इस एपी से, इस एपी की 100th टर्म से 100 ज्यादा है। मतलब कहने का कि यदि मैं A100 माइनस स्मॉल A100 करूंगा, इसकी 100th टर्म एंड इसकी 100th टर्म को माइनस करूंगा तो वो इक्वल टू आ जाएगा 100 के। ये किसके इक्वल है, A1
प्लस 99D। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्मॉल a1 प्लस 99D इक्वल टू 100। एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, a1 प्लस 99D माइनस a1 माइनस 99D इक्वल टू 100। तो यहाँ से 99D के साथ 99D कैंसिल आउट एंड ये क्या हो जाएगा, a1 माइनस स्मॉल a1 इक्वल टू 100। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है इस AP की एंड जो फर्स्ट टर्म है इस AP की, उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। एंड जो 100th टर्म है उनमें जो डिफरेंस है वो कितना है, 100। एंड हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। मतलब कि जो 1000th टर्म होगी उसमें जो डिफरेंस होगा वो भी कितना होगा, 100। यहां पर हम फाइंड आउट भी कर लेंगे। नाउ a1000 माइनस स्मॉल a1000 इक्वल टू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, a1 प्लस 999D माइनस a1, ये किसके इक्वल होगा, a1 प्लस 999D। एंड यहां से यदि हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस यहां पर आ जाएगी एंड यहां पर भी माइनस आ जाएगी। तो यहां पर आ जाएगा a1 माइनस a1। तो इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, दैट इज 100। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आप कोई भी इस AP की टर्म का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो वो 100 ही आएगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 13th क्वेश्चन है, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो यहां पर इस क्वेश्चन में 7 के साथ डिविजिबल बोला गया है। आपको एग्जाम में 2 के साथ, 3 के साथ, 5 के साथ, 4 के साथ डिविजिबल नंबर बोल सकते हैं। कोई भी नंबर आपको दिया हो सकता है, यहाँ पर उस नंबर के साथ डिविजिबल नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं कितने हैं। तो यहाँ पर हमें 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 100 से। एंड हमें फाइंड आउट करना है कि सबसे पहला जो नंबर है वो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। जो 3 डिजिट का नंबर है वो कौन सा है जो 7 से डिविजिबल है। तो यहां पर जो 100 है, यदि मैं 100 को 7 के साथ डिवाइड दूंगा तो ये कितना आएगा, तो यहां पर जो मेरा रिमाइंडर है वो कितना है, 2। इसका मतलब है कि यदि मैं 100 से 2 को माइनस कर दूंगा तो यहां पर आ जाएगा 98, दैट इज द डिविजिबल बाय 7। बट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 डिजिट नंबर। तो यहां पर जो 98 है वो कितना है, 2 डिजिट का। तो हमें यदि 3 डिजिट का नंबर फाइंड आउट करना है तो इसमें 7 ऐड कर देंगे तो वो कितना आएगा, 105। इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट नंबर आ रहा है 3 डिजिट का, जो 7 से डिवाइड होगा वो कितना है, 105। एंड जो सेकंड नंबर होगा वो कितना होगा, इसमें 7 ऐड करेंगे तो वो होगा 112। तो ऐसे ही आगे से आगे नंबर बनते जाएंगे एंड AP फॉर्म हो जाएगी। तो जो हमारी AP है वो क्या बनेगी, 105, 112। एंड अभी प्रॉब्लम क्या है, जो लास्ट हमारा नंबर होगा वो कितना होगा, क्योंकि जो लास्ट नंबर है 3 डिजिट का दैट इज 999 एंड 999 7 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो हमें फाइंड आउट करना होगा जो लास्ट यहाँ पर हमारी टर्म आएगी इस AP की वो कितनी होगी।
तो अगेन हम इसको 7 के साथ डिवाइड देंगे एंड रिमाइंडर देखेंगे कितना बच रहा है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर है वो कितना है 5। तो यदि मैं इस नंबर से 5 को माइनस कर दूंगा तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 7 के साथ। तो यहाँ पर आ जाएगा 994। तो ये हमारे पास एक एपी फॉर्म हो गई है जिसकी जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 105 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 7 का। एंड an कितना है हमारे पास 994। एंड हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कितनी टर्म्स इस एपी में होगी, वही हमारा आंसर होगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो 105 को इस साइड ले जाएंगे, तो 994 में से 105 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 889 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू 7 एंड 7 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको कैंसिल करके आ जाएगा 127। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 127 प्लस 1 दैट इज 128। तो टोटल कितने नंबर है 3 डिजिट के 128 नंबर होंगे जो 7 के साथ कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं 14th क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी सेम वे के साथ होगा। यहां पर क्या है, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 से 250 तक जो नंबर्स हैं जो 4 के साथ डिवाइड हो जाएंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं कितने हैं। तो जो फर्स्ट नंबर है 10 के बाद जो 4 से डिवाइड होगा वो कितना है 12 एंड इसके बाद 16 एंड 250 से पहले या 250 आपको चेक करना है कि 4 के साथ डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ पर 250 4 के साथ डिवाइड नहीं होगा एंड इससे पहले जो नंबर है वो कितना है जो 4 से डिवाइड होगा 248। तो यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है दैट इज 12 एंड जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 4 का एंड an इक्वल टू कितना है 248। तो अभी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे 248 इक्वल टू 12 प्लस n माइनस 1 इंटू 4। 12 को इस साइड ले जाएंगे, ये माइनस होके बन जाएगा 236 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 एंड 4 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हो जाएगी 59 प्लस 1 दैट इज 60। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 60। टोटल नंबर कितने होंगे 60 नंबर्स होंगे 10 से 250 तक जो 4 से डिवाइड हो जाएंगे। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म of 2 APs 63, 65, 67 and 3, 10 and 17 are equal। तो हमारे पास 2 APs हैं, इन APs में एक टर्म इक्वल है दैट इज nth टर्म जो an है वो इन दोनों APs में इक्वल है एंड हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि वो कौन सी टर्म है। तो जो फर्स्ट एपी है इसका जो a है दैट इज 63 एंड जो कॉमन डिफरेंस है इसको मैं कैपिटल D इसके लिए दे देता हूँ फर्स्ट एपी के लिए,
तो ये किसके इक्वल है 65 माइनस 63 दैट इज 2। तो जो सेकंड एपी है उसके लिए a इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 10 माइनस 3 करेंगे तो ये आएगा 7। तो यहाँ पर an इक्वल टू an है एंड हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर an क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा तो अभी हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है इसमें 2 एंड यहाँ पर क्या है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। तो इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 60 एंड इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा तो ये हमारे पास है 7 इंटू n माइनस 1 एंड ये इस साइड आकर माइनस हो जाएगा 2 इंटू n माइनस 1 एंड यहाँ से n माइनस 1 कॉमन आ जाएगा एंड ब्रैकेट में आ जाएगा 7 माइनस 2 तो ये हो जाएगा 5 एंड यहाँ से 5 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 12 एंड n की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस 1 दैट इज 13। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो 13th टर्म है इन दोनों एपीज की वो क्या होगी इक्वल होगी। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 16th क्वेश्चन है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12। ये क्या गिवन है हमारे पास a7 इक्वल टू a5 प्लस 12। यदि हम a5 में जो 5th टर्म है उसमें 12 ऐड कर देंगे दैट इज द a7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 2d इक्वल टू 16, इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस 6d एंड यहाँ पर a प्लस 4d प्लस 12। यहाँ से a के साथ a कैंसिल एंड यहाँ से 4d इस साइड चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4d 6d माइनस 4d दैट इज 2d इक्वल टू 12 एंड d इक्वल टू 12 ओवर 2 दैट इज 6। तो ये वैल्यू हम कहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 16, यहाँ से ये हो जाएगा 12 एंड 16 माइनस 12 दैट इज 4। तो a की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू 6। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है डिटरमाइन द AP। तो यहाँ पर AP फॉर्म करनी है हमें। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी a1 इक्वल टू 4, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी 4 प्लस d है 6 दैट इज 10 एंड जो थर्ड टर्म है वो किसके इक्वल हो जाएगी। तो अभी हमें सेकेंड टर्म में d की वैल्यू ऐड करनी है तो 10 प्लस 6 दैट इज 16। तो हमारी AP क्या है 4 10 16 एंड सो ऑन दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन है फाइंड द 20th टर्म from the last term of the AP 3 8 13 253। इस क्वेश्चन में 20th टर्म फाइंड आउट करनी है बट कहाँ से फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो यहाँ से जो 20th टर्म होगी वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो यदि मेरे पास कोई AP है 2 4 6 8 एंड सो ऑन एंड ये AP आ रही है 20 तक। तो यदि मैं इसको रिवर्स में लिख दूंगा 20 18 16 14 एंड सो ऑन 2, तो जो हमने रिवर्स में ये लिस्ट ऑफ नंबर्स लिखे हैं दैट इज ऑल्सो इन AP, बट जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर वो नेगेटिव में होगा। यदि यहाँ पर पॉजिटिव में है फर्स्ट सीरीज में
तो जो हमारी सेकंड रिवर्स में होगा तो वो नेगेटिव में हो जाएगा, बट यदि यहाँ पर नेगेटिव में है तो यहाँ पर पॉजिटिव में कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पर लगाएंगे हम। तो गिवन AP 3, 8, 13, 253, यहां से मैं कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लूंगा। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 8 माइनस 3 इक्वल टू 5। नाउ जो हम गिवन AP को रिवर्स में लिखेंगे तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना लेंगे, -5। नाउ रिवर्स द गिवन AP। तो जो हमारे पास गिवन AP है उसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 253 एंड इसमें अभी हमें ऐड क्या करना है, -5। तो -5 ऐड करेंगे तो जो नेक्स्ट टर्म है दैट इज 248 एंड जो नेक्स्ट टर्म है वो क्या हो जाएगी 243 एंड सो ऑन, कहां तक, 3 तक। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। तो अभी हमें यहां से 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। नाउ A इक्वल टू 253 एंड D इक्वल टू -5 एंड N इक्वल टू 20। तो A20 किसके इक्वल हो जाएगा, A प्लस 19D, दैट इज 253 प्लस 19 इंटू -5। तो यहां पर हो जाएगा 253 एंड दैट इज 19 इंटू 5, 95। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 158। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एंड आप इस क्वेश्चन को सेकंड वे के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं। वो कैसे, आपको पहले टोटल टर्म्स फाइंड आउट कर लेनी है इस AP की कितनी है। यहां पर जो AN है दैट इज 253 एंड A है 3 एंड D है हमारा 5 जो गिवन AP है। तो यहां से पहले आपको N की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। 253 इक्वल टू 3 प्लस N-1 इंटू 5। तो ये 3 इस साइड आकर माइनस हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 250 ओवर 5 इक्वल टू N-1। तो यहां पर आ जाएगा 50, 50 प्लस 1 दैट इज 51। मतलब कि इस AP में टोटल कितनी टर्म्स है, 51। एंड यहां से जो 253 है वो कौन सी टर्म है, दैट इज 51st टर्म। तो यहां से आपको 20th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो वो कौन सी टर्म होगी, A32। यहां से जो 20th टर्म होगी इस ऑर्डर में इस साइड को, तो वो कौन सी टर्म होगी, A32। तो आप A32 फाइंड आउट करेंगे तो आपका आंसर 158 ही आएगा। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द सम ऑफ द 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन AP, 4th एंड 8th टर्म का जो सम है दैट इज 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म is 44. Find the first 3 term of the AP। तो यहां पर हमें AP की फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, मतलब कि आपको A एंड D फाइंड आउट करना है। यहां से हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे दैट इज A प्लस 3D एंड ये क्या हो जाएगा A प्लस 7D इक्वल टू 24 एंड यहां से A प्लस 5D and this one is A plus 9D equal to 44। यहाँ पर हो जाएगा 2A plus 10D equal to 24 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा
2a प्लस 14d इक्वल टू 44। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 माइनस इक्वेशन नंबर 1 करेंगे, 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 एंड यहाँ पर हो जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24 माइनस यहाँ पर भी माइनस एंड यहाँ पर भी माइनस, ये कैंसिल आउट। 14 माइनस 10 दैट इज 4d एंड यहाँ पर हो जाएगा 20, d इक्वल टू 20/4, तो ये आ जाएगा 5। तो ये 5 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन 2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल टू 24, 2a इक्वल टू 24 माइनस 50, तो ये हो जाएगा माइनस 26। a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 13। माइनस 26 को 2 के साथ डिवाइड देंगे तो ये आएगा माइनस 13। तो अभी हमें फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट 3 टर्म्स। नाउ जो फर्स्ट टर्म है दैट इज माइनस 13 एंड सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी, माइनस 13 प्लस 5, इसमें प्लस 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 8 एंड जो थर्ड टर्म है वो क्या हो जाएगी, माइनस 8 में 5 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन है, सुब्बाराव स्टार्टेड work in the 1995 at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 rupees each year. In which year did his income reach rupees 7,000? तो इस क्वेश्चन में सुब्बाराव ने 1995 में काम करना स्टार्ट किया, जो एनुअल सैलरी है उसकी दैट इज 5,000 रुपीज एंड हर साल जो इंक्रीमेंट है वो कितना है, 200 रुपीज। एंड यहां पर पूछा गया है इन विच ईयर, कौन से साल जो उसकी इनकम है 7,000 हो जाएगी। तो फर्स्ट ईयर में मतलब के 1995 में उसकी सैलरी कितनी है, 5,000 एंड 1996 में, यहाँ पर 1995 में है 5,000 एंड 1996 में कितनी सैलरी हो जाएगी, 200 का इंक्रीमेंट लग के 5,200 एंड 1997 में कितनी सैलरी हो जाएगी, 5,400। सो ऑन कहां तक, 7,000 तक। हमें फाइंड आउट करना है कौन से साल में जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। तो यहां पर इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म क्या है, 5,000 एंड कॉमन डिफरेंस कितना है, 200 एंड एन क्या है, 7,000। हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहां पर 7,000 इक्वल टू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू 200। तो 7,000 माइनस 5,000 करेंगे तो ये हो जाएगा 2,000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200 एंड 200 इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10। तो n की वैल्यू आएगी 10 प्लस 1 दैट इज 11। तो जो 11th ईयर होगा उसमें जो सुब्बाराव है उसकी जो सैलरी है वो कितनी हो जाएगी, 7,000। तो यहां पर 1995 में 11 ईयर ऐड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 2006। 2006 में सुब्बाराव की सैलरी कितनी हो जाएगी, 7,000। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अभी हम देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो 20th क्वेश्चन है, रामकली सेव 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक
of a year and then increased her weekly saving by rupees 1.75 if in the nth week her weekly saving become 20.75 rupees, find n। इस क्वेश्चन में रामकली साल के फर्स्ट वीक में, जनवरी के फर्स्ट वीक में 5 रुपीज सेव करती है एंड जनवरी का जो सेकेंड वीक होगा उसमें अपनी सेविंग इंक्रीज कर देती है। कितना सेविंग इंक्रीज करती है? 1.75। मतलब के सेकेंड वीक में सेविंग कितनी हो जाती है? 5 प्लस 1.75। एंड जो थर्ड वीक होगा उसमें जो सेविंग होगी वो कितनी हो जाएगी? 5 प्लस 2 इंटू 1.75। तो यहां पर फर्स्ट वीक में कितनी है सेविंग? दैट इज 5 रुपीज। एंड सेकेंड वीक में कितनी हो जाएगी? इसमें हम ऐड कर देंगे कितना? 1.75। तो ये हो जाएगा 6.75। एंड थर्ड वीक में कितनी सेविंग हो जाएगी? इसमें अभी ऐड करेंगे कितना? 1.75। तो ये कितना हो जाएगा? 8.5। तो ऐसे करते करते जो nth वीक है उसमें जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है? 20.75। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर an हमें गिवन है दैट इज 20.75। a हमें मालूम है दैट इज 5। d हमें मालूम है दैट इज 1.75 एंड an है 20.75। हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया सिमिलर वे के साथ ये क्वेश्चन होगा। तो 5 इस साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 15.75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1.75 एंड यहां से 1.75 इसके साथ डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं एंड यहाँ पर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट है। तो यहाँ पर पॉइंट के साथ पॉइंट कैंसिल। अभी हम इसको 5 के साथ कैंसिल आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 315 एंड इसको 5 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा? 35 एंड अगेन 5 के साथ डिवाइड हो जाएगा एंड यहां पर आ जाएगा 9। तो n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 9 प्लस 1 दैट इज 10। तो जो 10th वीक होगा साल का, जो 10th वीक होगा उसमें जो सेविंग होगी रामकली की दैट इज 20.75 रुपीज। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थी एक्सरसाइज 5.2। आई होप स्टूडेंट्स आपको सभी क्वेश्चन समझ आए होंगे। यदि आपका कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।